नगरीय चुनाव के लिए महापौर पद के आरक्षण में मनमानी करने व राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गई थी। सभी याचिकाओं पर जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एवज देवांगन, डोमेश देवांगन सहित अन्य ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निकाय चुनाव 2025 में प्रदेश के सभी नगर निगम में मेयर पद के आरक्षण में प्रक्रिया का पालन नहीं करने व अनियमितता का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा 20 जनवरी 2025 को जारी चुनाव अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायतें पूरी तरह से गलत है और इसका कोई कारण नहीं है। 7 जनवरी 2025 को आरक्षण कार्यवाही आयोजित की गई। नगर निगम के महापौर पद का आरक्षण एवं अधिसूचना 15 जनवरी 2025 सभी परिणामी सहित राज्य द्वारा जारी की गई। राजनांदगांव, चिरमिरी, रिसाली और जगदलपुर नगर निगम ओबीसी और यूआर महिला के लिए ड्रा द्वारा निगमों का चयन किया गया। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाएगा। अधिकतम 50% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। महिला एसटी, महिला एससी और ओबीसी महिला और के लिए क्षैतिज आरक्षण यूआर महिला का कार्य लॉटरी निकालकर एवं प्रक्रिया अपनाकर किया जाता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संपूर्ण अधिसूचना में अवैधता या अनियमितता कार्यवाही नहीं है। यह निष्पक्ष एवं उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, इसलिए यह न्यायालय चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सभी याचिकाएं बिना आधार के होने के कारण खारिज कर दिया गया। विपक्षी कांग्रेस के साथ ही सत्ताधारी दल भी मौजूदा नगरीय निकाय चुनाव में बागियों से परेशान हैं। लगातार समझाइश के बाद भी चुनाव मैदान में डंटे ऐसे बागी कार्यकर्ताओं को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। रतनपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 3, मल्हार नगर पंचायत में 1 बागी के अलावा बिलासपुर नगर निगम के 12 वार्डों में बागी प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवारों के सियासी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा बोदरी नगर पालिका के 1 वार्ड, रतनपुर नगर पालिका के 5 वार्ड, नगर पंचायत मल्हार में 4 वार्ड में बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अंबिकापुर से बलरामपुर जा रहे कृषि उपसंचालक की शासकीय बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होकर पेड़ से जा टकराई। साइड लेने के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल कृषि विभाग के उपसंचालक एसके प्रसाद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, पर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। जानिए घटनाक्रम। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कृषि उपसंचालक के पद पर एसके प्रसाद पदस्थ थे। वे मूल रूप से अंबिकापुर के मैनपाट के रहने वाले थे। 58 वर्षीय एसके प्रसाद शासकीय बोलेरो वाहन क्रमांक CG 26950 से अंबिकापुर से बलरामपुर जाने के लिए निकले। साथ कार्यालय में पदस्थ क्लर्क पन्नालाल यादव भी वाहन में सवार था। पन्नालाल यादव बोलेरो ड्राइव कर रहा था और कृषि उपसंचालक एसके प्रसाद ड्राइवर सीट की बाजू की सीट पर बैठे थे। कल दोपहर को करीब 1 बजे जब उनकी गाड़ी अंबिकापुर प्रतापपुर मुख्य मार्ग में गणेशपुर के पास पहुंची तो सामने से आ रही वाहन से साइड लेने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा गई। मिली जानकारी के अनुसार उपसंचालक के वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। एक्सीडेंट में बोलेरो के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सामने बैठे उपसंचालक की सीट उखाड़कर सामने गाड़ी की स्क्रीन कांच से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलने पर प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल उपसंचालक एसके प्रसाद और लिपिक पन्नालाल यादव को पुलिस ने अंबिकापुर के जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था
तभी रास्ते में ही कृषि विभाग के उप संचालक की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बोलेरा चला रहे लिपिक पन्ना लाल यादव को भी काफी चोटें आई हैं। अस्पताल में लिपिक का इलाज जारी है। उपसंचालक एस.के. प्रसाद मूलतः अंबिकापुर के मैनपाट के रहने वाले थे। अंबिकापुर के पटपरिया में उनका निवास है। एस.के. प्रसाद पिछले 2 सालों से बलरामपुर में पदस्थ थे। वे अंबिकापुर और सूरजपुर में कृषि उपसंचालक का कार्यभार संभाल चुके। अंबिकापुर में कुछ समय तक वे जेडीए के प्रभार में भी रह चुके थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। माओवादियों ने बुड़गीचेरू ग्राम में 2 ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हालांकि नक्सलियों ने ऐसा क्यों किया, इसकी सूचना अभी नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक घटना तर्रेम थाना क्षेत्र के बुड़गीचेरू गांव की है। 3 फरवरी की रात में नक्सलियों ने कारम राजू पिता 32 वर्ष व मुन्ना पिता सुकड़ा 27 वर्ष की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों का शव गांव में ही मिला। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी के बाद थाना तर्रेम पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि नक्सलियों ने हत्या को क्यों अंजाम दिया है। इसके पीछे का कारण क्या था? तर्रेम पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ शहर में बर्ड फ्लू नियंत्रण के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर नगर निगम रायगढ़ द्वारा आमंत्रण होटल, जानकी होटल, पंजाब होटल सहित कुल 8 होटलों पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान इन होटलों में पोल्ट्री पदार्थ पकाते हुए पाया गया, जिसे तुरंत बंद कराया गया। साथ ही सभी होटल प्रबंधनों को बर्ड फ्लू से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारियों के संक्रमण वायरल टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने इन्फेक्टेड जोन में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाकर लोगों को सर्दी बुखार जैसी कोई भी समस्या होने पर तुरंत उपचार लेने की सलाह दी है। नगर निगम की टीम द्वारा पोल्ट्री बाजारों की लगातार जांच जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी होटल या विक्रेता प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। बर्ड फ्लू नियंत्रण प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य विभाग संक्रमित क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य निगरानी कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रहा है। नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और वायरल बुखार की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।